हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेनेटा। सो एडमिट कार्ड किस तरीके से हमें डाउनलोड करना है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई, ये सारे पॉइंट्स को हम फटाफट से समझेंगे अभी इस छोटे से वीडियो के सेशन में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चल रही हूँ कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट कंपलसरी हैं आपके एडमिट कार्ड में होना, अगर नहीं है तो आप सभी को त्वरित जो है वो कांटेक्ट करना है यूडीसी से और एनटीए से। ईमेल करिए या उनसे बातचीत करिए, बट उस चीज़ को त्वरित स्तर पे आप फिक्स कराइएगा। तो किस प्रकार से एडमिट कार्ड में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, इसको फटाफट से समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये है प्रॉपर एडमिट कार्ड। इसी तरीके से आपको सभी का एडमिट कार्ड ओपन होना चाहिए। ये एडमिट कार्ड एक स्टूडेंट का है, तो उनके कॉन्फिडेंशियल डेटा को मैंने सिक्योर करने के लिए, प्राइवेट करने के लिए, मैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो उनकी डिटेल्स हैं मैंने उनको हाइड कर दिया है। जहाँ पे आप ब्लैक कलर का इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ब्लैक इंक है, वहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन है ऑफिशियल, तो मैंने उसको हाइड किया है। तो देखिए, आपका एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से खुलना चाहिए। यहाँ पे भारत सरकार का एक लोगो, यूडीसी नेट जून 2024 एडमिट कार्ड, प्रॉपर आपका रोल नंबर होना चाहिए, आपका नाम, आपका जेंडर, पीडब्ल्यूडी आप है या नहीं, ये चीज़ यहाँ पे लिखी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपका एप्लीकेशन नंबर, फादर्स का नेम और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो होना चाहिए। अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हो, स्क्राइब की फैसिलिटी वो ले सकते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के स्टूडेंट्स हैं, है ना। और अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा 20 मिनट नहीं मिलेगा। बट अगर आप स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे एज ए कंपनसेशन आप सभी को जो है 20 मिनट मिलेगा एक्स्ट्रा हर घंटे के हिसाब से। अच्छा, स्क्राइब की फैसिलिटी कौन ले सकते हैं? ऐसे विद्यार्थी जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, चाहे उनको ब्लाइंडनेस है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, 40% से ज़्यादा अगर उनकी डिसेबिलिटी है तो ही उनको ये सुविधा मिल सकती है। और आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। आपका फोटो यहाँ पे होना चाहिए, इस पोजीशन पे फोटो प्रॉपर अच्छे से दिखना चाहिए। बार कोड के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि ना बार कोड कहाँ है। देखिए, यही बार कोड है, जो सीधी सीधी वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही है, ये बार कोड है और उसके नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा जो आपने फॉर्म भरते वक्त अपलोड किया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैंडेटरी है कि होना चाहिए। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ और पीएचडी के लिए, तीनों के लिए एलिजिबल थे, तो उन्होंने तीनों के लिए डाल दिया है। आपके सब्जेक्ट के नाम के आगे वही सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त फुलफिल किया था। अगर आपने गलती से कोई गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया था तो वो यहाँ पे रेक्टिफाई नहीं हो सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो क्लियरली लिखा होगा। किस शिफ्ट में परीक्षा होगी ये लिखा है यहाँ पे। हर शिफ्ट यानी कि सुबह शिफ्ट का जो समय है वो अलग है 9 से 12, और शाम की जो मतलब इवनिंग जो शिफ्ट है उसका समय अलग है 3 से 6। आपको परीक्षा में 1.5 घंटे पहले पहुंचना है ना। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइम दी गई हुई है, क्योंकि 3 बजे से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, 3 से 6 परीक्षा होगी और 1 बजे यहाँ पे इनको पहुंच जाना है। 2:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, तो 2:30 गेट क्लोज होने से 1.5 घंटे पहले यानी कि 1 बजे लगभग जो है पहुंच जाना है। इसी प्रकार से अगर आपका सुबह वाला शिफ्ट होगा यानी कि 9 बजे वाला होगा तो आपको शायद मेरे ख्याल से 7:30 या 8 बजे के आसपास वहां पे पहुंचना पड़ेगा। देख लीजिएगा कि क्या टाइमिंग लिखा हुआ है। फिर टेस्ट सेंटर नंबर लिखा होगा यहाँ पे कि टेस्ट सेंटर जो नंबर है ये आपका काम आएगा। टेस्ट सेंटर पे जब आप पहुंचेंगे तो वहां पे टेस्ट सेंटर का जो नंबर है वो लिखा होगा। कई बार क्या होता है कि एक ही नाम के 2-3 कॉलेजेस होते हैं आसपास या स्कूल्स होते हैं, लेकिन सेंटर नेम सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। टेस्ट सेंटर का जो नंबर है इससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही सेंटर पे हैं या गलत सेंटर पे है। कई बार एक ही स्कूल, एक ही कॉलेजेस के मल्टीपल सेंटर्स भी होते हैं सेम नाम के, तो कंफ्यूजन ना हो इस वजह से टेस्ट सेंटर नेम जो है वो मेंशन कर दिया जाता है। आपको टेस्ट सेंटर पे पहुंच के सबसे पहले सेंटर नंबर मिलान करना है, नेम ऑफ सेंटर मिलान करना है, फिर अपना रोल नंबर ढूंढना पड़ेगा और किस कमरे में, किस रूम में आपका रोल नंबर सेट किया गया है वो आपको देखना पड़ेगा। सिटी और स्टेट तो डेफिनेटली आप जान ही रहे हैं कि कौन सी सिटी और कौन सी स्टेट में एग्जामिनेशन होगा, ये पहले ही बताया जा चुका था। अच्छा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग्स भी हमें फुलफिल करनी है। वो क्या, वो देख लीजिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में अपना पूरा नाम लिखेंगे, आप जहाँ के निवासी हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको इस पोजीशन पे, यहाँ वाले पॉइंट पर आपको अपनी फोटो जो है वो पेस्ट करनी है। अगर वो फोटो नहीं है जो कि आपने यहाँ पे पेस्ट की है तो अपनी ही फोटो, इससे मिलती जुलती फोटो सेम कपड़े में हो सके अगर आप तो खिंचवा करके इसे आप अपलोड कर दीजिए। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहाँ का इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जो विद्यार्थी ने एप्लीकेशन दिया है उसका चेहरा और यहाँ पे जो फोटो पेस्ट की जा रही है उसका चेहरा सेम होना चाहिए।
आपके लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन यहाँ पे होगा और इस पोजीशन पे आपको साइन अभी नहीं करना है। इन्विजिलेटर के सामने सेंटर पे हॉल में परीक्षा जो निरीक्षक होंगे उनके सामने आपको इस पोजीशन पे साइन करना है। यहाँ पे आप साइन छोड़ देंगे। आपका फोटो आप यहाँ पे अफिक्स कर देना, अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आप यहाँ पे लगा दीजिएगा और ये स्थान आप छोड़ देंगे। अच्छा, इसके अलावा ये तो इंपॉर्टेंट सेल्फ डिक्लेरेशन वाली चीजें थी। इसके अलावा क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो चीज आपने फिल किया है फॉर्म भरते वक्त, वही सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए परीक्षा हॉल में जाने के बाद। अगर चेंज है तो आप इन्विजिलेटर को त्वरित सूचना देंगे, सबसे पहली बात। और बाकी तो चीज़ें आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि गेट क्लोज होने से पहले आपको पहुंच जाना है, एंट्री नहीं मिलेगी। ये सामान्य सी बातें हैं जो हम सभी जानते हैं, हम सभी बहुत पहले से परीक्षा दे रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी, जो मैंने आपको बता भी दिया। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वालों को जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो स्क्राइब की फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं और आपको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, तभी आप ये सुविधा ले भी पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने साथ में रखनी है, तो देखिए 13वें पॉइंट पे बहुत ही साफ साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको पूरा 4 का चारों पेज लेकर के जाना है, प्रॉपर तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन भर करके 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेनी है आपको, जो कि अटेंडेंस शीट में लगेगी। और मेरा आप ये मानेगा कि आप ज़्यादा ही रखिएगा, 5-6 रखिएगा, मान लीजिए कहीं मिस हैपनिंग हुआ, कहीं गिर गया तो दिक्कत हो सकती है। एक वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखिएगा, कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड रखिएगा, ठीक, ये एक चीज़। अच्छा, वैलिड आईडी प्रूफ में आप कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें एज ए वैलिड आईडी प्रूफ यहाँ पे रखी जा सकती है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, तो वैलिड आईडी प्रूफ में आप अपना पैन कार्ड रख सकते हैं, आप आधार कार्ड रख सकते हैं और पासपोर्ट रख सकते हो। देखो 15वें पॉइंट में लिखा हुआ है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटोग्राफ के साथ पे ई आधार, ये सब आप रख सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन आपको लगाना है। थंब इंप्रेशन कैसे लगेगा, किसी भी आप नियर बाय स्टेशनरी के शॉप पे चले जाएंगे, वहां से आपको ब्लू कलर का इंक पैड मिल जाएगा, वहां से आप थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं। कई बार तो लोग क्या करते हैं कि अपने अंगूठे को ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से कलर करके लगा देते हैं, बट ऐसा आप मत करिएगा, आप प्रॉपर इंक से जो है वो करिएगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, पर्सनल बिलोंगिंग्स में आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, बहुत सवाल आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं होगा, मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं होगा एग्जामिनेशन सेंटर हॉल के अंदर में। अच्छा, इस बार आप लोगों की चेकिंग हाथ से नहीं होगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर HHMD, इससे चेकिंग होगा। ये एक ब्लैक कलर की रॉड टाइप होती है, जो कि आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट वगैरह पे जब भी आप एंट्री कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं वो लोग आपकी चेकिंग करते हैं, तो हाथ से चेकिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो ये एक मशीन होती है, इस मशीन से चेकिंग होती है, तो कोई भी मेटल वाली अगर चीज़ होगी तो वो मशीन में बीप जो है वो बजने लगेगा। और आप जैसे घड़ी अगर जिसमें कि मेटल ना हो वो आप रख सकते हैं अपने साथ में, वैसे घड़ी आपके एग्जामिनेशन हॉल में सेंटर में लगी होगी, कॉमन वॉल वॉच लगी होगी, बट फिर भी अगर कोई मेटल की चीज़ है तो वो इनका जो डिटेक्टर मशीन होगा वो बीप करने लगेगा, तो वो वहाँ पे अंदर आपको लेके जाने नहीं देंगे। फिजिकल टच नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि फिजिकल टच ये नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप पढ़िए, जानिए, समझिए और परीक्षा में थोड़ा सा मेंटली आप प्रिपेयर होके जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए भी आसान रहेगी। देखिए यहाँ पे 17वें पॉइंट में लिखा है कि आरामदायक शूज़ फुटवेयर आप पहन के जाएंगे, कोई मोटा थिक सोल या गारमेंट्स आपको नहीं पहन के जाना है, लार्ज बटन्स पहन के नहीं जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शर्ट नहीं पहन के जा सकते या पैंट पहन के नहीं जा सकते, कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, झोले जैसा नहीं होना चाहिए कि उनको ये लगने लग जाए कि भाई कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे उनको शक हो, डाउट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल बिलोंगिंग्स में मैंने आपको बता दिया, फ़ोन वगैरह लेके जा नहीं सकते, ये बेसिक चीज़ें हैं। और आपको एक वहाँ पे एक शीट मिलेगी जिस पे आपको रोल नंबर अपना लिखना रहेगा, ब्लैंक शीट मिलेगा आपको, और मेरे ख्याल से पेन भी वो आपको देंगे, बट अपने पास से आप पेन लेके जाइएगा, एक ब्लैक बॉल पेन लेके जाइएगा जिसकी निब मोटी हो, हालांकि इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया बट फिर भी आप अपने साथ रखिएगा, वैसे तो वो हमेशा ऑफलाइन एग्जामिनेशन में देते ही हैं। अच्छा, यहाँ पे डिक्लेरेशन फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट, ये उनके लिए है जिनका आधार कार्ड नहीं है या उनका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं हो पाया है या उनका ई आधार कार्ड है, तो ये स्पेसिफिकली उनके लिए है। कैंडिडेट्स ऐसे जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है, उन्हें ये नॉन आधार
डिक्लेरेशन फॉर्म ये भरना है। बाकी जिनके पास में आधार कार्ड है प्रॉपर, उनके लिए ये वाला जो एनेक्जर है, ये फॉर्म कोई मायने नहीं रखता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना होता है, वो दूसरी अपनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाते हैं, तो उनको ये फिल करना होता है। अगर आपके पास में आधार है तो आप इस पॉइंट को कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। बेसिक और महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको समझा दी हैं। कोई और डाउट होगा तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और, कुछ लोग स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम मेरा जो नाम है वो स्मॉल लेटर में है, वो किसी फादर का नाम जो है वो कैपिटल लेटर में है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं होगा। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सभी से शेयर करेगा। कोई और डाउट होगा तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, खुला है, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी से शेयर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।